अस्सलाम वालेकुम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में एक्सरसाइज 13.3 के पहले 5 क्वेश्चन हमने मुकम्मल किए थे। आज हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी इसी नौयत का क्वेश्चन है कि एक मेटल को हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे किसी शेप में। एक शेप के मेटल को मेल्ट करके हम दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर्स इन diameter. This is the diameter of a coin and thickness 2 mm. Must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. हमें कॉइनस से बनाना है एक क्यूबॉइड। कॉइनस को पहले हम मेल्ट करेंगे, उसके बाद जो हमें वहां से सिल्वर मिलेगा उस सिल्वर का हम बनाएंगे एक क्यूबॉइड having these dimensions which are mentioned। है ना। हमें तो इसका मतलब क्या है कि कितनी कॉइन्स का इकट्ठे होके वॉल्यूम इस एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो ये है असली क्वेश्चन। डायमेंशंस हमें दी गई है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों तरफ के डायमेंशंस। उसके बाद हम फर्ज करेंगे कि लेट एक्स और वाई या एन नंबर ऑफ कॉइन्स बी मेल्टेड टू फॉर्म दिस क्यूबॉइड। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डायमेंशंस हमें दी गई है दैट इज डायमीटर ऑफ कॉइन। तो जब हम कॉइन की बात करते हैं, एक कॉइन जो हमारे पास होती है इट इज ऑलवेज सिलिंड्रिकल इन शेप। आप एक कॉइन लेना तो उसकी जो थिकनेस है दैट इज इट्स हाइट। थिकनेस जो जितनी कॉइन मोटी होगी, अगर हम बहुत सारे कॉइन्स को एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे, ठीक है ना, तो हमें एक लॉन्ग सिलेंडर मिलेगा इस तरह का। लेकिन चूंकि कॉइन की थिकनेस कम होती है लिहाजा हमें कॉइन सर्कुलर शेप दिखती है। एक्चुअली इट इज सिलिंड्रिकल। इसका जो डायमीटर होता है दैट इज द जैसे एक सर्कल का होता है, लॉन्गेस्ट कार्ड जो होती है सर्कल में तो सेंटर में। लेकिन कॉइन में चूंकि विड्थ जो होती है दैट इज, या जिसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ कॉइन, दैट इज इट्स हाइट। तो डायमीटर ऑफ कॉइन विल बी, हमें तो रेडियस चाहिए तो हम डायरेक्टली रेडियस लिखेंगे। सबसे पहले हाइट ऑफ कॉइन लेट इट बी एच डैश, क्योंकि हमें वहां पे क्यूबॉइड में भी एच एज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड लेनी पड़ेगी, लिहाजा हम इसको एच डैश रखेंगे या h1 भी रख सकते हैं। लेट इट बी एच डैश दैट इज 2 mm। तो बाकी डायमेंशन चूंकि हमें सेंटीमीटर में दी गई है लिहाजा हम इसको भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2/10 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे वैसे लिखना। इसी तरह से रेडियस ऑफ कॉइन, ये एक कॉइन की बात कर रहे हैं, दैट विल बी हाउ मच 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स। अगर हम ऐसे ही लिखें या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.875, 1.75 का आधा, दैट इज 0.875 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हमें दी गई है डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। वो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है लिखने की। तो अगर हम देखें कि लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म द क्यूबॉइड, हम n नंबर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर h डैश। हाइट है h डैश, रेडियस है r, और पाई आर स्क्वायर h होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो तीनों चीजें हमें वहां से दी गई है। तो n तो अपनी जगह रहेगा, इंटू पाई दैट इज 22 और 7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 0.875
0.875 इंटू 0.875। मैं यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए। इंटू एच डैश दैट इज 2/10। बाकी डायमेंशंस हमें सेंटीमीटर्स में दी गई है, सिर्फ मिलीमीटर्स में यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है ना, हाइट या जिसको हम कहते हैं थिकनेस ऑफ कॉइन। तो ये सब किसके बराबर होगा? इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 10 इंटू 3.5 इंटू 5.5 इंटू 3.5। जनरली जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट साइड हम लेते हैं एज लेंथ, और उससे जो शॉर्ट होगा दैट इज ब्रेड्थ, एंड उससे जो शॉर्ट होगा वो हम लेते हैं एज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक। तो अगर हम इन चीजों को मद्देनजर रखें तो यहां पे हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉइन, सिर्फ n, हमें n का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पे n को हासिल कर सकते हैं। n विल बी इक्वल टू, पहले हम राइट साइड लिखेंगे 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5, यहाँ हम डायरेक्टली लिखेंगे 5.5 इंटू 10 दैट इज 55 इंटू 3.5, ठीक है ना। फिलहाल इंटू जो चीजें यहाँ पे डिवीजन में है लेफ्ट साइड में, उनको हम वहां पे मल्टीपल में लिखेंगे इंटू 10 इंटू 7, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 55 इंटू 35 इंटू 7, हमें सिर्फ 3 चीजें मतलब न्यूमरेटर में आ गई, सिर्फ 3 नंबर्स न्यूमरेटर में आ गए, क्योंकि 3.5 इंटू 10 होता है 35। इस तरह से आसानी हो जाएगी। डिवाइडेड बाय जो चीजें यहाँ पे न्यूमरेटर में है इस साइड में, वो क्या क्या है? एक है 22 इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 2, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 44 इंटू 0.875 इंटू 0.875। तो इस तरह से हमें आसानी हो जाएगी। जो चीजें यहाँ पे न्यूमरेटर में थी इनको हमने डिनोमिनेटर में लाया। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम करेंगे 55 इंटू 35 इंटू 7, दैट इज 13475 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड किससे करना है? 0.875 इंटू 0.875 इंटू 44, दैट इज 33.6875। ये 4 पॉइंट्स तक लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पे 4 पॉइंट्स तक लिखेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यहां पे मिल रहा है, दैट इज 400। तो जब हम 13475 को डिवाइड करते हैं इस नंबर से, वी गेट 400। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर भी यूज किया। तो हम आखिर में लिखेंगे इस क्वेश्चन के, हम मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला इसके आखिर में लिखेंगे 400 silver coins should be melted to form the cuboid, ठीक है ना। एक क्यूबॉइड ऐसा बनाने में हमें 400 कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स को पहले मेल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसी मेटल से हम ये क्यूबॉइड शेप्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं।